Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear student, myself Ashish Nirwal, and today I will wind up chapter 2 of your history book, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Class 9. In the previous classes, we have discussed till February Revolution in Petrograd, and we have discussed the events. And today we will discuss the effects of this revolution, and then we will go with the revolution of October of 1917. तो आइए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं. रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. जितने प्रतिबंध लगाए गए थे, जितने रोक लगाई गई थी पब्लिक मीटिंग्स पे या किसी एसोसिएशन पे, उसको हटा दिया गया. सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर. सभी जगह क्रांतिकारी सेवकों को स्थापित कर दिया गया. और इन इंडिविजुअल एरियाज फैक्ट्रीज कमेटी वर फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज. उसके बाद इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमेटी बना दी गई, जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट से क्वेश्चन करने शुरू कर दिए इन द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्री की वो किस तरीके से अपनी फैक्ट्री को रन अप कर रहे हैं. सोल्जर्स कमेटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. सोल्जर्स की कमेटी बनाई गई आर्मी में. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो. उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी पावर को कम होते हुए दिखाई दिया, और जो बोल्शेविक्स हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई. देयरफॉर इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट. जिसके को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि हमें अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा हो रही है. कहीं कोई व्यक्ति अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे. इट रेस्ट्रिक्टेड अटेम्प्ट बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्ट लीडर. उसके बाद रेजिस्टेड कर दिया गया कि जो वर्कर्स जो रन कर रहे हैं फैक्ट्रीज को, उनके जो लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया जाए. पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज लीडर्स प्रेस फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. जितने किसान हैं या जितने सोशलिस्ट हैं, उनको कहा गया, उन पे प्रेशर बनाया गया कि आप अपने लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, उनको दोबारा बंटवारा करो. लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म्ड. लैंड कमेटी बना दी गई, जिनको ये जिम्मा सौंपा गया कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है लैंड का. पीजेंट्स सीज्ड लैंड. पीजेंट्स ने जो है लैंड को सीज कर दिया बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917. जुलाई और सितंबर 1917 में पीजेंट्स जो थे उनका जो है उन्होंने लैंड को सीज कर दिया गया. अब जो अक्टूबर 1917 में जो रेवोल्यूशन हुआ, वो क्या क्या इवेंट्स उसमें हुए, ये बात है 16 अक्टूबर सन 1917 की. व्हेन लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजुअर ऑफ पावर. अब देखिए होता क्या है कि जो बोल्शेविक है, ये बात मैंने आपको बताया था सन 1917 की है, जब लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत को राजी कर लिया और बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजुअर ऑफ पावर की अब जो है पावर का दौरा बोल्शेविक्स लोग करेंगे. उसके बाद एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई टू ऑर्गेनाइज सीजुअर, मतलब कोई भी चीज़ है उसका दौरा करने के लिए. अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, और अपराइजिंग हुआ 24 अक्टूबर में. प्राइम मिनिस्टर कैरेंकी लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स. और प्राइम मिनिस्टर ने सिटी को जो सुमन ट्रूप्स थे, जो सुमन के जो सेनानी थे, उन पे छोड़ दिया गया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर प्लेसेस. उसके बाद कुछ सेना के टुकड़े को, कुछ को टेलीफोन्स के लिए, कुछ को टेलीग्राफ के लिए, उन पे प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया. इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर. उसके बाद जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो सरकार ऑफिसेस हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए. द अरोरा शिप सेल्ड द विंटर प्लेसेस. अरोरा शिप को सेल कर दिया गया जो विंटर प्लेसेस का था. अदर शिप टू कवर स्ट्रेटेजिक पॉइंट, और जो शिप्स थे उन्होंने कुछ अलग से पॉइंट लिए. By night the city had been taken over, the minister had surrendered. और उसके बाद रात तक पता चला कि जो जितने भी मिनिस्टर थे सबने सरेंडर कर दिया. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन. तो जितने भी वहाँ पे रशियन कांग्रेस सोवियट्स थे या पेट्रोग्राड थे, सबने बोल्शेविक एक्शंस को मान लिया.
बाई दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मकाओ पेट्रोग्रेड एरिया। उसके बाद दिसंबर में जो बोल्शेविक थे उन्होंने पूरे के पूरे मकाओ एरिया पे अपना जो है, तो जो बोल्शेविक था उन्होंने मकाओ के जो पेट्रोग्रेड एरिया है उस पर कंट्रोल कर लिया। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वर नेशनलाइज इन नवंबर 1970। जी, बहुत सी इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1917 में। द लैंड वर डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये समाज की प्रॉपर्टी है और पीजेंट्स को अलाउ कर दिया कि टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, नोबिलिटी के लैंड को सीज करे। यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स वाज बैंड, ओल्ड टाइटल्स को बैंड कर दिया गया। नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई आर्मीज़ के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, और रशिया में वन पार्टी स्टेट बना दिया गया। उसके बाद जो व्यापार है, ट्रेड यूनियन वर कैप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, ट्रेड यूनियन को पार्टी कंट्रोल के अंडर में डाल दिया गया। अब बात करते हैं द सिविल वॉर, सिविल वॉर की बात करते हैं। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। जब बोल्शेविक ने ये ऑर्डर दे दिया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, तो उस समय जो रशियन आर्मी थे वो ब्रेकअप होने लगे, और जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे या लिबरल्स थे एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। और जो नॉन बोल्शेविक्स थे या जो लिबरल्स थे, सपोर्टर्स थे, उनके अंदर एक ऑटोक्रेसी जो कंडेम्ड हुई बोल्शेविक अपराइजिंग को लेके। ठीक है, मैंने आपको पहले भी जो है ऑटोक्रेसी का मतलब बताया था। ठीक है, अब होता क्या है, दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। वो लोग जो है सपोर्ट किए जाने लगे फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश और जापान की सेना द्वारा। ऑल ऑफ दीज फोर्ट अ वार विद द बोल्शेविक्स, और सभी ने मिलकर बोल्शेविक्स के साथ क्या किया, युद्ध आरंभ किया, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई गई। द बोल्शेविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर। बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्री और बैंक को नेशनलाइज कर दिया ड्यूरिंग सिविल वॉर। रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। तीव्र गति से कंस्ट्रक्शन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया गया। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, और एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया। उसके बाद स्टेलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग हुई। Stalin believed that rich peasants and traders stock supplies to create shortage of grains. Hence, collective actions was need of an hour. उन्होंने कहा जो अमीर किसान हैं और जो अमीर व्यापारी है, ये पीजेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कम बेचेंगे, जिसकी वजह वो खरीदेंगे, उससे क्या होगा, हर चीज़ों की शॉर्टेज होगी। तो एक कलेक्टिवनेस होना चाहिए। दोज फार्मर्स हु रेजिस्टेड कलेक्टिवेशन व पनिश, डिपोर्टेड एंड एक्साइल। और जो पीजेंट या जो रिच ट्रेडर्स हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। अब लास्ट टॉपिक बचता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इससे पूरा ग्लोबल किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ। इन मैनी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड। बहुत से कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। उसके बाद USSR को एक नया सोशलिस्ट ग्लोबल फेस मिल गया। बाय द एंड ऑफ 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। और उसके बाद 20वीं सदी के अंत तक वो क्या हुआ, USSR जो सोशलिस्ट कंट्री थी वो डिक्लाइन हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, that's all how for today, and our chapter 2 is completed. So 9th class students, if you have any doubt you can ask through comments. और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल वशिष्ठ निरवाल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।